हेलो एवरीवन। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम कोई भी अपना अकाउंट जब सिक्योर करते हैं तो वहाँ पे हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आज के इस टाइम पे इनफ होता है आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और कैसे कुछ महीनों पहले एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने हमें ये दिखाया था कि किस तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को हैक करा जा सकता है, एंड वहाँ पे उनको वो भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर वहाँ पे एनेबल है उसके बाद भी हम उसको किस तरह से बाईपास करके उसको हैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं किस तरीके से हम वो वाली वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे अगर आपकी भी कोई ऐसी वर्डप्रेस की साइट है जो कि अपडेटेड नहीं है तो कैसे हम वहाँ पे उसको बाईपास करके एडमिन एक्सेस ले सकते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं वेबसाइट का, लिटरली उसको हैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप भी वेब पेन टेस्ट में अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्डप्रेस का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इन शॉर्ट यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स आप रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऐसी वर्नेबिलिटी थी कि जिसकी वजह से हैकर्स जो हैं वो किसी की भी अकाउंट को एक्सेस ले सकते थे विदाउट एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड वो भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके। और ये वर्नेबिलिटी कुछ महीनों पहले नवंबर में डिस्क्लोज करी गई थी एक सिक्योरिटी रिसर्चर के द्वारा। और ये वर्नेबिलिटी मिली थी रियली सिंपल सिक्योरिटी प्लगइन में। अब ये प्लगइन क्या करता था, जो भी आपके अकाउंट है उसको सिक्योर करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम करता था, एक लगाने का। जिस तरीके से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर होता है, गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, जहाँ पे अपना हमारे पास कुछ कोड्स आते हैं, उन कोड्स को वहाँ पे डालते हैं ताकि फिर हमारा अकाउंट वेरीफाई होता है। उसी तरीके से कुछ ये प्लगइन भी काम करता था। तो यहाँ पे मैं इस मशीन को स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल दोनों समझाता हूँ किस तरीके से हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो वर्नेबिलिटी है या फिर ये जो जिसमें ये वर्नेबिलिटी थी, जो प्लगइन है, वो काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि वर्डप्रेस में एंट्री लेने के लिए कौन कौन से पॉइंट होते हैं। मेनली देयर आर 3 पॉइंट्स जहाँ पे आप वर्डप्रेस में एंट्री ले सकते हो। द फर्स्ट वन इज एडमिन डैशबोर्ड। अगर आपके पास एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड है तब आप जो वर्डप्रेस का जो भी आपकी वेबसाइट जहाँ पे चल रही है उसके एडमिन डैशबोर्ड पे आप एक्सेस ले सकते हो। डैशबोर्ड मतलब वहाँ पे आप सारा वेबसाइट का कंट्रोल ले सकते हो। आप देख सकते हो वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, कहाँ कहाँ से कोई चेंजेस अगर आपको करना है वो आप कर सकते हो। कोई अगर आपको नया पेज ऐड करना हो अपने वेबसाइट पे तो वो सारा काम आप डैशबोर्ड से कर सकते हो। दूसरा होता है पब्लिक इंटरफेस। अब जिस तरीके से आप किसी भी जब एक वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप जाते हैं, जो आपको इंडेक्स का पेज मिलता है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट पे जाते हो example.com, जो पेज आपको सामने नज़र आ रहा है, इंडेक्स पेज जो होता है हमारे पास, वो हमारा पब्लिक इंटरफेस होता है जहाँ पे नॉर्मल यूजर्स जाते हैं और वेबसाइट के साथ इंटरफेयर करते हैं। थर्ड हमारे पास होता है रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में एंट्री ले सकते हैं। जनरली जो प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट एपीआई आप ऐसा समझते हो, एक ऐसा एपीआई होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस होता है जो आपके सिस्टम से यानी क्लाइंट से सर्वर पे जो भी डेटा होता है उसको ले जाने का और रिसीव करने का काम करता है। तो ये तीन चीज़ें तो हमने समझ ली कि वर्डप्रेस में एंट्री पॉइंट के कौन कौन से एंट्री हो सकती हैं। अब हम समझते हैं जो जो वर्नेबिलिटी है वो काम कैसे करती है। अब ये जो वर्नेबिलिटी मिली थी, ये मिली थी एक प्लगइन के अंदर जो हमारा काम कर रहा था टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने का। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसके कोड पे जाओगे तो यहाँ पे ये आपको एक पाथ नज़र आएगा, वार से लेके यहाँ पे वर्डप्रेस की डायरेक्टरी बनी है, उसके अंदर 2FA का एक फोल्डर होगा और उसके अंदर RSSL टू फैक्टर ऑनबोर्ड API करके आपको एक फाइल नज़र आ जाएगी, जिसको आप चाहो तो इस वाले रूम में जाके चेकआउट कर सकते हो। अब उसके अंदर एक फॉलोइंग मेथड है जो कि बेसिकली हमको ये बता रहा था किस तरीके से हम बाईपास कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन को, जो टू फैक्टर होता है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन होता है जैसे कि स्किप बोर्डिंग, चेक लॉगिन एंड गेट यूजर, यूजर आईडी, लॉगिन नॉन्स एंड ऑथेंटिकेट एंड रीडायरेक्ट। एक नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, जब कोई भी एक नया यूज़र या फिर कोई एग्जिस्टिंग यूज़र जब वर्डप्रेस पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालता है, तब यहाँ पे दो तरह से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। पहला होता है स्किप ऑनबोर्डिंग का। स्किप ऑनबोर्डिंग का एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर आप एक नए यूज़र हो तो वहाँ पे आपको एक पूरा ट्यूटोरियल देगा किस तरीके से आपको इस अकाउंट को इंटरेक्ट करने, ये जो बेसिक चीज़ें, जैसे कि आप कोई भी नई एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में, तो वहाँ पे आपके पास एक पूरा आपके ट्यूटोरियल आता है कि कैसे आपको पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसी तरीके से अगर कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है तो ये वाला प्रोसेस स्किप होके देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वहाँ पे वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछने के बाद देन उसको वेरीफाई करेगा कि जो आपने सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है क्या वो वैलिड है या फिर नहीं है। अगर वो यूज़र वैलिड होता है देन वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। अगर यूज़र वैलिड नहीं होता है तो वहाँ पे उसको एक एरर देखने को मिल जाता है।
और अगर यूज़र वैलिड होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पे वहाँ पे उसका एक टोकन चेक होता है जो कि यहाँ पे लॉगिन नॉन्स के नाम से आपको नज़र आएगा। उसके बाद उसकी यूज़र आईडी असाइन होती है कि जो भी यूज़र होगा उसकी आईडी और उसका जो टोकन होता है वो आगे जाके ऑथेंटिकेट होता है। एंड अगर वो सब कुछ वैलिड होता है देन उसको वहाँ पे अकाउंट का एक्सेस दे दिया जाता है। कि यहाँ पे एक ऐसी वर्नरेबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पे वैलिड यूज़र नेम नहीं भी दोगे, जैसे कि यहाँ पे जो आपका चेक लॉगिन एंड जो गेट यूज़र वाला हमारे पास एक स्टेप आता है कि यहाँ पे अगर आप वैलिड यूज़र नेम नहीं देते, इंस्टेड ऑफ आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र आईडी प्रोवाइड कर देते हो एपीआई को, तो यहाँ पे वो बिना यूज़र अकाउंट एंड यूज़र पासवर्ड को चेक करे डायरेक्टली आपको एक्सेस दे रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है वर्डप्रेस पे जब कोई भी आप यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हो, जो सबसे पहला जो अकाउंट क्रिएट होता है वो यहाँ पे एडमिन का होता है और उसका जो यूज़र आईडी होती है वो होती है 1। तो अगर मैंने इसकी एपीआई में यूज़र आईडी 1 लिख दिया और यहाँ पे मैं 1 लिख के इसको अगर मैं आगे इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पे ये पीछे वाले प्रोसेस को चेक नहीं करता, जो ऑथेंटिकेट एंड रीडायरेक्ट का जो फंक्शन है। अब वो ये चेक नहीं करेगा कि पीछे जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो सही था या नहीं था, वो उसने वैलिडेट करा या फिर नहीं किया। वो सिर्फ यूज़र आईडी चेक करेगा, उसके बिहाफ पे उसको एक्सेस दे देगा। तो आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या वर्नेबिलिटी थी और क्या वो प्लगइन था, प्लगइन क्या काम करता था, कैसे उसको हमने एक्सप्लॉइट किया। तो हमने थ्योरेटिकली तो समझ लिया, अब हम समझते हैं इसको इन प्रैक्टिकल। तो इन प्रैक्टिकल को समझने से पहले हमारे पास एक लैब यहाँ पे दी गई है, मैं इसको यहाँ पे आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक स्क्रिप्ट दी गई है। अगर आप मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे मुझे exploit.py की एक स्क्रिप्ट यहाँ पे दी गई है। अगर आप इसको ओपन करके पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पूरी स्क्रिप्ट मिलती है इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ यूज़र आईडीज़ का इस्तेमाल करा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे यूज़र आईडी फ्रॉम द आर्गूमेंट, और यहाँ पे हम इसी यूज़र आईडी में मैनिपुलेट करके हम अपने सिस्टम पे एक्सेस लेंगे। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करते हैं। मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, यहाँ से चेंज डायरेक्टरी चेंज करके ls करता हूँ तो यहाँ पे मुझे exploit.py स्क्रिप्ट नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे चलाता हूँ स्क्रिप्ट को python 3 exploit.py और यहाँ पे मैं यूज़र आईडी दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वर्डप्रेस में एक नॉर्मल वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन होता है उसकी जो यूज़र आईडी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे हम 1 पिक में यहाँ पे 1 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 तरह की कुकी मिल जाती है। तो पहला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे कुकी मिल रही है वर्डप्रेस लॉग्ड इन, उसके बाद एक कुकी की वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है। जो कुकी का नेम है वो है वर्डप्रेस लॉग्ड इन और कुकी जो वैल्यू है वो है एडमिन। अब यहाँ पे आप देखोगे उस कुकी के वैल्यू है मुझे एडमिन, यानी कि वो जो यूज़र है उसका नाम यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके आगे यहाँ पे टाइम स्टैम्प, यानी कि जिस टाइम मैंने कुकी ली है इसका जो अगर आप कन्वर्ट करोगे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो यहाँ आपको अभी का टाइम नज़र आएगा और उसके आगे आपको ऑथेंटिकेशन टोकन नज़र आते हैं। अब ये जब आपको वैल्यू मिल जाती है उसके बाद वापस आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टोरेज पे। मैं यहाँ पे इसकी जो स्क्रीन है मैं उसको फुल स्क्रीन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज पे जाना है। स्टोरेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुकीज़ पे जाना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्लस का एक साइन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपके पास एक नेम वैल्यू की फील्ड आ जाती है। तो यहाँ पे आपको नेम में जो भी आपका कुकी का नेम होगा वो आप यहाँ पे दे दोगे। तो जैसे कि आपने देखा था जो हमारा जो कुकी का नेम है वो है वर्डप्रेस लॉग्ड इन। ये पूरा नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे आना है वैल्यू वाले पार्ट पे। अब वैल्यू पे यहाँ पे मुझे वो वैल्यू लगानी है जो मेरे टर्मिनल पे मुझे बताई गई है। तो मैं यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, देन आप एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यूआरएल पे यहाँ पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे आप देखोगे मुझे एडमिन का डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब ये एग्जैक्टली हुआ कैसे कि यहाँ पे जो मैंने ऑथेंटिकेशन में आप देखोगे मैंने कोई भी यूज़र नेम नहीं दिया, कोई भी मैंने पासवर्ड नहीं दिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे कुकीज़ के बिहाफ पे यहाँ पे एक्सेस लिया। अब बैकएंड पे क्या हुआ, जहाँ पे उसको ऑथेंटिकेट करना था मैकेनिज्म को कि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड सही है गलत है, वहाँ पे उसने सिर्फ यूज़र आईडी को देखा और जहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन टोकन थे उसने सिर्फ वो देखा। उसने ये नहीं देखा कि मेरा पहले जो यूज़र नेम पासवर्ड है मैंने कुछ दिया है या फिर मैंने यहाँ पे नल करैक्टर सेंड करे हैं, उसने कुछ वेरीफाई नहीं किया, डायरेक्टली मुझे एडमिन का एक्सेस यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे मुझे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है हाउडी एडमिन, एंड यहाँ पे आप देखोगे मुझे कंप्लीट एडमिन का डैशबोर्ड मिल गया है। मैं यहाँ पे कंप्लीट कुछ भी यहाँ पे प्रोफाइल बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ,
हूँ, पोस्ट यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सब कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये पूरा सिनेरियो है जहाँ पे एथिकल हैकर ने ये बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे ओटीपी को, ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके वर्डप्रेस की साइट्स को हैक किया जा सकता है। खुद से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास यूज़र आईडी 2 है, यानी कि जहाँ पे हमने पहले 1 लिखा था वहाँ पे आपको 2 लिख के जो कुकी वैल्यू होगी आपको वहाँ पे ट्राई करना है खुद सर, यहाँ पे आपको उसके आंसर देने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से हम तो किस तरीके से हम ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।